जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार भले ही तेजस्वी यादव पर आग बबूला हों और बोल रहे हो कि हिस्ट्री सीटर के साथ तेजस्वी विदेश भाग गए हैं और वहीं पर हैं, लेकिन इन सबके बीच में एक खबर निकलकर सामने आ रही है। चाचा भतीजे में डील हो चुका है और नीतीश अब सीएम छोड़िए साहब, पीएम पद संभालेंगे। सीएम की कौन कहे, सीएम पद तो वो 20 सालों से संभाल रहे हैं, अब पीएम बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। क्या इस बात में सच्चाई है या फिर एक हवाई है जिसको चर्चे में लाकर ये नीरज कुमार और शक्ति यादव की लड़ाई को खत्म किया जा रहा है? बात क्या है? कहा जा रहा है कि राहुल और तेजस्वी दोनों में एक सीक्रेट डील हुई है और पूरा महागठबंधन तैयार हो गया है। चाचा को ऑफर दे दिया गया और चाचा बहुत ज़्यादा जो है उत्साहित है और इसकी खबर मोदी को लग गया। इसीलिए तो नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी लेकर भागे भागे दिल्ली पहुंचे। क्या इस बात में दम है या फिर मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार दिल्ली गए थे? बात क्या है, आज इसी को डिकोड करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर 1 लाख परिवार बन चुके हैं, आंकड़े को पार कर चुके हैं। अब मिलियन का सफ़र तय करना है और आपके भरोसे और आपके दम पर ही तय करना है। इसलिए आपसे आग्रह है, आपसे विनम्र अपील है कि अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक और अपील है, हमारे खबरों में कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक शेयर किए गए हैं। अगर आप उस लिंक के माध्यम से प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको आकर्षक जो है ऑफर भी मिल सकता है। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि नीतीश कुमार आखिर हाल में पीएम मोदी से दिल्ली मिलने गए। सम्राट चौधरी ललन सिंह भी साथ में थे और जब नीतीश कुमार दिल्ली गए तो कहा गया कि वो एक रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, लेकिन वो पीएम से मुलाकात किए। फिर वो उस फोटो को पीएमओ से शेयर भी किया गया, लेकिन बिहार सरकार ने शेयर नहीं किया। बात ये भी चलने लगी कि सम्राट चौधरी के ही कंट्रोल में सब कुछ है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नीतीश को कोई कंट्रोल में कर सकता है? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। नीतीश के जानने वाले तो यही बोल रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि उस तस्वीर की वो सच्चाई नहीं थी कि नीतीश कुमार के सीएम पद जो है खतरे में था और निशांत को नीतीश की डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, नीतीश को कोई साइड किया जाएगा, उनको दूसरा पद दिया जाएगा और सम्राट चौधरी सीएम होंगे। वो कहानी तो अलग है, वो तो कहानी है ही नहीं। कहानी तो असल में ये है कि नीतीश कुमार के सामने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक ऑफर दे दिया और कह दिया कि पूरा महागठबंधन यानी पूरा यूपीए जो है, इंडिया अलायंस जो है, वो अब आपको संयोजक मानने के लिए तैयार है। बस आप और नायडू समर्थन ले लीजिए और आप पीएम बन जाइए। नीतीश जी, नायडू जी भी सहमति दे देंगे, उनको भी उनके मन के लायक जो है वो सौंप देंगे हम कुर्सी। बस सरकार बदल दीजिए, सरकार बदल दिएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये खबरें निकल कर आ रही है और इसी खबर के बाद जो है, यही ऑफर देने के बाद राहुल भी विदेश की यात्रा पर गए पिकनिक मनाने और तेजस्वी यादव भी लगातार टूर पर हैं। जिसके बाद यहाँ बिहार में नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं फायर हैं, वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री सीटर के साथ गए हैं। लेकिन ये बात तो अलग है, लेकिन चर्चा यही है और ये चर्चा हम खुद से नहीं बोल रहे हैं। ये चर्चा ये है कि खुद जेडीयू के जो जेडीयू के जो एक बड़े नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने दिल्ली में कहा कि महागठबंधन की तरफ से उनको बड़ा ऑफर मिला है, पीएम पद के लिए ऑफर मिला है। आपको भरोसा नहीं है तो न्यूज़ 18 की ये खबर को देख लीजिए। हम स्क्रीन पर कुछ खबर को शेयर कर रहे हैं।
ये आप देख लिए। और इस तरीके के और कई सारे जो चैनल्स हैं, डिजिटल चैनल, वो चला चुके हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो आ नहीं सकता है, तो डिजिटल चैनल पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये एक अफवाह जो है या एक खबर जो है वो तैर रहा है कि नीतीश को इंडिया अलायंस की तरफ से बड़ा ऑफर मिला है, पीएम पद के लिए ऑफर मिला है। नीतीश का भी मन और मिजाज डोल रहा है और इसकी भनक जो है बीजेपी को, नेतृत्व को लग गई। मोदी इसीलिए सम्राट को यह ड्यूटी सौंपे कि आप नीतीश जी को लेकर सीधे दिल्ली आइए। ललन सिंह को भी लगा दिया कि आप लेकर दिल्ली आइए नीतीश जी को। और उसी के बाद जो है नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली में प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि सीएम आप ही बने रहेंगे और जो चाहेंगे आपके हिसाब से ही सरकार चलेगी, आपको कोई सरकार चलाने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। बीजेपी का कोई इंटरेस्ट आपके सरकार को इधर से उधर करने का नहीं है। आप चाहेंगे तो निशांत की एंट्री होगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। आप चाहेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार हो तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। आप बिहार के सीएम हैं और अपने हिसाब से अपनी शर्तों के साथ सरकार चलाइए। मोदी ने ऐसा खुला ऑफर दे दिया और इस ऑफर के बाद सम्राट चौधरी भी थोड़ा परेशान हुए। ललन सिंह के चेहरा भी देखते बन रहा है उस तस्वीर में, लोग यही कह रहे हैं। खैर, इसकी सच्चाई क्या है ये तो नीतीश, मोदी, सम्राट और ललन सिंह ही जाने, लेकिन खबरें जो है तैर रहा है कि इंडिया अलायंस ने बड़ा ऑफर कर दिया है और नीतीश को भी किया है और नायडू को भी किया है। और अगर ये लोग अगर समर्थन ले लें तो मोदी की सरकार फंस जाएगी और इंडिया अलायंस ने ये बड़ा चाल चला है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि मोदी की सरकार को इंडिया अलायंस हिला दे। और नीतीश भी नफ़ा नुकसान जोड़ते हैं, बिना नफ़ा नुकसान जोड़ने के बाद कोई भी खतरा मोल नहीं लेते हैं। लेकिन नीतीश के जानने वाले ये बोल रहे हैं, नीतीश की दिल्ली इच्छा थी और उनके दिल हिलोरे मार रहे हैं कि शायद काश एक बार पीएम तो हो जाते। सीएम तो बहुत रह लिए, सीएम हाउस के एक एक जो है खिड़की दरवाज़ा सब कुछ पहचाना हुआ है, लेकिन पीएम हाउस भी एक बार हो लेते, ऐसा नीतीश के दिल में चल रहा है। इसीलिए चर्चाएं तेज है और तेजस्वी यादव भी नो कमेंट। उनके ऊपर लगातार बातें कही जा रही है, खूब हमले किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। राहुल गांधी भी विदेशों में जाकर जो है, जर्मनी में जाकर के देश के खिलाफ खुद बोल चुके हैं। ईडी सीबीआई का मिसयूज हो रहा है इंडिया में, संवैधानिक संस्थाएं को बर्बाद किया जा रहा है। और ये दोनों नेता जो है नीतीश को ऑफर दे चुके हैं, नायडू को ऑफर दे चुके हैं और इसी को लेकर नीतीश कुमार को जो है दिल्ली में बुलाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, ये बात कही जा रही है। लेकिन इसकी सच्चाई कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन केसी त्यागी ने इतना जरूर कहा है कि इंडिया अलायंस ने पीएम पद के लिए नीतीश कुमार को ऑफर दिया है। सच्चाई क्या है और इस बात में दम क्या है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तेजस्वी यादव बिहार लौटने वाले हैं, राहुल गांधी भी जल्द इस पर कुछ बोल सकते हैं। नीतीश तो बोलते नहीं, क्योंकि नीतीश जब कुछ करते हैं तो बाएं हाथ से करते हैं तो दाहिने को पता नहीं चलता, दाहिने को करते हैं तो बाएं को पता नहीं चलता। लेकिन इस खबर मात्र से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में एक उमंग सी है, लेकिन ये सही है या गलत है इसको वक्त पर छोड़ते हैं, समय पर ही सब साफ होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।